परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज जो पढ़े हैं भजन संहिता 98, उस 98 से हम पहला पद और एक बार हम पढ़ेंगे और थोड़ा समय हम आराधना के संबंध में कुछ आलोचना हम चिंता करेंगे। 98 भजन संहिता 98 उसका पहला पद। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ पे परमेश्वर का यहोवा परमेश्वर का इस्राएलियों के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हम पिछले दिनों में पूर्व स्थान में परित्राण की ओर हम आने से पहले हम कई किस्म का गीत हम गाते थे। कई लोगों के सामने गीत गाते थे, उन लोगों को तृप्त करने के लिए उनके लिए हम गाना गाते थे। लेकिन आज यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है कि वो सब बंद करके तुम्हें एक गीत गाना होगा। वो पुराना गीत नहीं, एक नया गीत, क्योंकि तुमने नया सृष्टि बना है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं वो लोग नया सृष्टि है। पुराना सब बीत गई, तो पुराना गीत अभी गाने के लिए नहीं है और एक नया गीत गाना है और परमेश्वर के लिए गाना, यहोवा परमेश्वर के लिए गाना है। उसी के लिए प्रिय भाई और बहनों, हम आज सुबह के समय ये इतवार के दिन में इस स्थान पर इसलिए हम उपस्थित है। यहाँ लिखा है कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यहोवा के लिए अगर नया गीत गाओ, उसका कुछ कारण भी लिखा हुआ है, क्योंकि बिना कारण परमेश्वर कुछ भी नहीं कहते हैं। हम अगर कुछ करने के लिए कहते हैं, उसका पीछे एक कारण भी है। उसका कारण यह है क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किया है, बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म ये भी है कि हम आज जीवित रीति में इस स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है। और उतना नहीं, परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, वो बहुत बड़ा एक आश्चर्यकर्म है। हमें सृष्टि किया है, परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य है। हमें उस पाप अवस्था से, पापमय जीवन से हमें उद्धार दिया है, वो बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म है। उसके लिए प्रभु परमेश्वर ने अपना एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और वो काल्वर क्रूस पर बेरे स्वरूप अपना बहुमूल्य रक्त हमारे लिए बहाया। ये बहुत बड़ा एक आश्चर्यकर्म है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। क्या आश्चर्य कर्म किए हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। ये स्थान पर उनका पवित्र दाहिने पवित्र हाथ के बारे में कुछ किया हुआ है, वही आश्चर्यकर्म उन्होंने किया है। अगर हम देखें भजन यशायाह भविष्यवक्ता पुस्तक उसका 52 अध्याय पर हम आते समय हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पे क्या लिखा है। 52 यशायाह पुस्तक उसका 52 उसका 10 पद, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपना पवित्र भुज प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपना पवित्र भुज प्रकट किया है। कहाँ प्रकट किया? दुनिया में मानव जाति जो पाप अवस्था में पड़ा था, पाप अवस्था में जीवन बिता रहा था, गलत रास्ते पर जा रहा था, वहाँ पे अपना पवित्र हाथ बढ़ाया। किस लिए पवित्र हाथ बढ़ाया? क्योंकि हम देख सकते हैं इस पवित्र हाथों ने हमारे जीवन में क्या किया। सबसे पहले हम भजन संहिता उसका 22 अध्याय में हम एक पद पढ़ूंगा। भजन संहिता उसका 22 अध्याय उसका 16 पद। भजन संहिता 22 अध्याय उसका 16 पद। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। और यहाँ पे आखिर में लिखा है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते थे। मेरा हाथ को उन्होंने छेदा है, मेरा हाथ के कीला टूका है। हम देखते हैं कालवीर क्रूस पर उनका हाथ, अगर हाथ देखे
कि हमें सृष्टि किया हुआ हाथ, हमें हमें इतना तक संभाल कर इस दुनिया में रखा हुआ हाथ, उस हाथ में हम क्या देख सकते हैं? कीला लगा हुआ, एक कीला लगाकर वो कालवेर क्रूस पर हम देख सकते हैं पवित्र हाथ। ये पवित्र हाथों ने, परमेश्वर ने पवित्र हाथ हमारे लिए उद्धार किया है। प्रिय भाई और बहनों, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया इस्राएली लोगों के लिए यहोवा का स्तुति करो, आज हमारे लिए भी ये विषय बहुत आवश्यक है परमेश्वर को स्तुति करने का। क्योंकि प्रकाशित पुस्तक पर हम आते समय वहाँ एक पद है, मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। प्रकाशित पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 9 पद। इस्राएली लोग नया गीत गाने के लिए परमेश्वर ने कहा, तो हमारे लिए विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने क्या क्या किया है और क्यों, क्या नया गीत हमें गाना है कि नहीं? रेवलेशन प्रकाशित उसका 5वां अध्याय उसका 9 पद वो इस प्रकार है, और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर, बहुत श्रद्धा साथ सुनिए प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इसलिए विश्वासियों, हमें भी नया गीत गाना है, क्योंकि पुराने नियम में नया गीत गाना है, उनका हाथों का वर्णन किया हुआ है पुराने नियम में भजन संहिता 98 में। लेकिन विश्वासियों के लिए आज हमें एक नया गीत गाने के लिए क्यों? इसलिए है कि क्योंकि तूने अर्थात प्रभु यीशु मसीह वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आज हमें उन्होंने मोल लिया और हम आज इस स्थान पर हम उपस्थित हैं। और इसका हाथ के बारे में और कुछ विषय में चिंता करके आज मैं इस आलोचना को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये परमेश्वर का ये पवित्र हाथ का हमारे लिए परमेश्वर का हाथ क्या क्या किया है। भजन संगीता की हम आते हैं, भजन संगीता उसका 48 उसका 13 पद क्या लिखा है इधर? भजन संगीता 48 उसका 13 पद, 48 उसका 13 पद में लिखा है, उसकी शरभनाग पर दृष्टि लगाओ और उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाले पीढ़ी के लोगों से इस बात का 48 उसका 13 पद उन्होंने फाउंडेशन दिया हुआ है बोल के ये स्थान पर हम देख सकते हैं। उसका यशायाह पुस्तक पर हम आते समय यशायाह उसका 64 उसका 8वां पद है, यहाँ लिखा है, तो भी है यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, तूने हमें सृष्टि किया, तूने हमें बनाया। और भजन संगीता 22 अध्याय उसका 16 पद हम पढ़े हैं, उस हाथ जो हाथ को ये इस दुनिया को जो अस्तित्व दिया है, इस दुनिया का फाउंडेशन बनाया है और हमें जो बनाया हुआ, हमें निर्माण किया हुआ हाथ, वो हाथ कालवेर क्रूस पर हम देख सकते हैं छेदा है। यशायाह पुस्तक पर हम आते से उसका 59 की ओर हम आते समय और एक विषय हम देख सकते हैं कि ये जो यहोवा का ये जो पवित्र हाथ, दाहिने हाथ हमारे लिए और क्या नहीं किया, क्यों हमें परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाना जरूरी है। ये यहाँ पे यशायाह पुस्तक उसका 59 उसका 1 पद में लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके। यहोवा का हाथ मानव जाति को उद्धार दे सकते हैं, और अर्थात हमें जो उद्धार मिला है, आज हम ये स्थान पर नया गीत गाने के लिए स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें इसके लिए योग्य बनाया परमेश्वर का उस हाथ, जो हाथ 2000 वर्ष पहले छेदा था, उस हाथ और क्या किया उस हाथ। भजन मत्ती सुसमाचार की ओर हम आते समय, मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 3 पद हम देखते समय यहाँ लिखा है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर
उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए, और तुरंत को कोड़ से शुद्ध हो गया। अपना हाथों से छुआ, उद्धार देने के लिए, परित्राण देने के लिए, उद्धार देने के लिए, चंगाई देने के लिए परमेश्वर ने हाथ आगे बढ़ाया बोल के लिखता है। और मत्ती रसूल समाचार उसका 11 अध्याय 28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से डूबे हुए लोगों, वो बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है, मेरे पास आओ। और सुरक्षित में यूहन्ना रसूल समाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, मैं सुरक्षित रखा हूँ मेरा लोगों को। जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जो लोग मुझे विश्वास किया है, उनका कंप्लीट 100% प्रोटेक्शन, 100% सुरक्षित उन्होंने दिया हुआ है। ये पवित्र हाथ हमें उद्धार दिया है, हमें निर्माण किया है। इसलिए जैसे यहाँ पे भजन संगीता और एक बार में पढ़कर मैं आज का विषय चिंता को मैं समाप्त करूँगा। भजन संगीता उसका 98 पहला पद है, 98 पहला पद है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। आइए प्रिय भाई और बहनों, इस परमेश्वर को आज एक नया गीत गाना आवश्यक है, क्योंकि वादा हुआ है, वो मरा है, क्रूस पर मरा है हमारे लिए। और उसके बाद लिखा है, क्योंकि उसने आश्चर्यकर्म किया है। वो आश्चर्यकर्म हम कालवरी क्रूस पर हम देख सकते हैं। उसके दाहिने हाथ के भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसका दाहिने हाथ, उस हाथ छेदा, उस हाथ जो हमारे लिए इस स्थान पर पहुंचाने के लिए उस हाथ बढ़ाया। इस जो परमेश्वर का हाथ द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का हाथ द्वारा परमेश्वर का विजय हुआ बोल के हम ये स्थान पर पढ़ सकते हैं। उस हाथ के द्वारा परमेश्वर जो चाहता था, जो विजय, उस विजय प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ द्वारा उस विजय दिखाया। इसे ऐसे दिखाया कि उस हाथ कालवरी क्रूस पर लगाया। हाँ, कालवरी क्रूस पर शत्रु और मित्रों के सामने कीला मारकर छेद किया और रक्त बह रहा था। उस स्थान पर परमेश्वर कहता है कि मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह का हाथ मुझे विजय हुआ है। आज इस स्थान पर प्रिय भाई और बहनों, हमें इस स्थान पर आने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया। इसलिए इस परमेश्वर को हम आराधना करें, इस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति और महिमा चढ़ाएं। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।